ठंडी सुबह थी। झोपड़ी के बाहर कोहरा फैला हुआ था। किसान हरिदास आग के पास बैठा हाथ सेंक रहा था। उसकी पत्नी धन्नो फटी शॉल को ठीक करते हुए बोली, इतनी ठंड है हरिदास, बच्चों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, रात भर कांपते रहते हैं। मैं जानता हूं, पर फसल से जो मिला वो तो कर्ज चुकाने में ही चला गया। इस बार मौसम ने भी साथ नहीं दिया। उसी समय उनका बेटा छोटू अंदर से निकला। नाक लाल थी और हाथ ठंड से सख्त हो रहे थे। आज स्कूल नहीं जाऊं, बहुत ठंड लग रही है। हरिदास ने उसे पास खींच लिया और अपने पुराने गमछे से उसके हाथ रगड़ते हुए बोला, जाओ बेटा, पढ़ोगे तो हमारी हालत बदलेगी। ये ठंड हमेशा नहीं रहेगी। कोने में बैठी दादी लच्छो धीमी आवाज में बोली, पहले भी सर्दियां आई थी बेटा, भगवान ने चाहा तो ये दिन भी कट जाएंगे। धन्नो ने चूल्हे पर रोटी रखते हुए चिंता जताई। मैं आता भी बस 2 दिन का बचा है, अगर काम नहीं मिला तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। हरिदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज चौधरी के खेत पर मजदूरी पूछने जाऊंगा। कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। दिन भर हरिदास काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन ठंड के कारण खेतों में भी काम कम था। थका हारा वह शाम को घर लौटा। धन्नो ने उसकी आंखों की निराशा पढ़ ली, पर कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप उसे गर्म पानी दे दिया। अगले दिन हरिदास पड़ोसी रामू से मिला, जो खुद भी परेशान था। हम सब एक जैसे हाल में हैं भाई। सुना है मास्टर जी गांव वालों के लिए कपड़े और कंबल जुटाने की बात कर रहे हैं। हरिदास की आंखों में हल्की चमक आ गई। कुछ में ऐसा हो जाए तो बच्चों को राहत मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद गांव के स्कूल में लोगों को बुलाया गया। पास के कस्बे से कुछ दयालु लोग पुराने लेकिन अच्छे कपड़े, कंबल और जूते लेकर आए थे। हरिदास के परिवार को भी एक मोटा कंबल, धन्नो के लिए शॉल और छोटू के लिए स्वेटर मिला। छोटू खुशी से उछल पड़ा, अम्मा देखो, अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। धन्नो की आंखों में आंसू आ गए। भगवान सबका भला करे, आज बच्चों को चैन से सुला पाऊंगी। उस रात ठंड बहुत थी, लेकिन परिवार पहली बार सुकून से सोया। हरिदास आसमान की तरफ देखकर मन ही मन बोला, मुश्किलें चाहे जितनी हो, अगर इंसान साथ दे तो रास्ता मिल ही जाता है। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं, पर झोपड़ी के अंदर उम्मीद सचमुच गर्माहट बन चुकी थी।